गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंग्लिश का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ग्रामर का, और वो है आर्टिकल। आर्टिकल को पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मतलब बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाएगा। हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में एक समय था जब एक इंग्लिश के बहुत ही महान एक टीचर रहा करते थे। रामपुर डोली स्कूल के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं वो, और उनका इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत नॉलेज था। लेकिन आज बड़ी अफसोस होती है कि उनके क्षेत्र में जो ईश्वरपुर बनियापुर एरिया है, उनके क्षेत्र में आज इंग्लिश में बच्चे बहुत ही कमजोर हैं, बहुत कमजोर है। तो थोड़ा दुख होता है कि हमारा एक ऐसा शिक्षक यहाँ पे थे और वो इतना, उन्होंने कई चीज़ें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में लिख करके यहाँ से भेजा। बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को उन्होंने दर्शाया कि देखो ये मिस्टेक है, उनके लिखी हुई बुक को। और एक ऐसे टीचर यहाँ से चले गए आज हम यहाँ इंग्लिश हमारा खाली पड़ गया। और वो टीचर का नाम है जो आज हमारे बीच नहीं रहे, बड़ी दुख की बात है, स्वर्गीय शक्कर सिन्हा जी। मैं तो उनसे नहीं पढ़ा, इतना सौभाग्य हम लोगों का नहीं था, लेकिन मेरे बाबा जी पढ़े थे तो उसकी वजह से मैं जानता हूँ कि कैसे टीचर थे, कितना महान टीचर। चलिए फिर भी हम लोग उनको स्मरण करते हुए इंग्लिश को शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक लिए हम लोग आर्टिकल। एक्चुअली ये आर्टिकल है क्या, हम इस आर्टिकल के बारे में पहले जानते हैं। क्योंकि आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश में कुछ छोड़ूंगा नहीं। आपको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा और आपको इंग्लिश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं महसूस होगी। बस ध्यान से सुनिए और पढ़िए। इंग्लिश में बहुत लोगों ने हमको बनाया कि बहुत टफ है, बहुत ही है, बहुत है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा। और मैं जो क्लास करा रहा हूँ आप किससे पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट कोचिंग से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डाउट नाम का कोई चीज़ राइज नहीं होगा। जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, साथ में एक एनवायरनमेंट बनाइए। आइए देखते हैं कि क्या है आर्टिकल। आर्टिकल इस शब्द का पहले हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर शब्द है क्या, क्यों है। पहले इस शब्द का, आर्टिकल का एक अर्थ हो सकता है सवाल, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले नहीं है। आर्टिकल का दूसरा अर्थ हो सकता है अनुच्छेद, जो संविधान वगैरह में आर्टिकल लगते हैं। इसका एक और मतलब हो सकता है आर्टिकल, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देख लेना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख लेना का मतलब क्या है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख देख लेना, उसका एक लेख, मतलब उसमें कुछ छपा हो उसको देख लेना। ये शब्द का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इस तरह से आएगा। उसके बावजूद इस आर्टिकल में हम लोग तीन चीज लेते हैं, जिसको हम लोग लेते हैं ए, एन और दी। ये तीन चीज हम लोग इसी आर्टिकल के तहत, तो हम लोग सिर्फ डिस्कशन इसका करेंगे। हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये क्या है, कैसे इसका यूज कैसे होता है इस भाषा में, तो इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। बहुत तीन ही चीज है, बहुत छोटा चीज दिखाई तो लग रहा है, लेकिन इसके यूजेस मतलब इतने हैं। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से हमें मार्क्स नहीं मिल पाते हैं एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विशेष करके इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है और ये नाउन के साथ कनेक्टेड रहता है हमेशा। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझना है और चलना है। बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा जो एकदम जीरो लेवल पे है उस बच्चे को भी आर्टिकल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल एक्चुअल में है क्या, हम एक चैप्टर का नाम जानते हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स, इस डिटरमाइनर्स में जो डिटरमाइनर्स हैं इसमें तीन चीज आते हैं।
क्या चीज है, इसको हम लोग वर्ड क्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड क्लास। आधुनिक जो भी ये है इंग्लिश ग्रामर है, उसमें डिटरमाइनर्स या वर्ड क्लास भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, तीन चीज जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए इसमें? तो आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल, कुछ प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउन, ठीक है, कुछ प्रोनाउन, और यहाँ पे केस होगा कुछ प्रोनाउंस, तथा यहाँ पे जोड़े गए कुछ एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स। ये चीजें जोड़े गए, इन तीनों को जोड़ करके डिटरमाइनर्स बनाया गया, या इसको वर्ड क्लास भी कहते हैं। तो हम इसमें से सिर्फ इसको पढ़ेंगे, आर्टिकल को पढ़ेंगे, प्रोनाउंस बाद में देखेंगे, एडजेक्टिव्स, ये सब। लेकिन यहाँ पे हम लोग, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रोनाउंस का और एडजेक्टिव्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। आपको इतना तो होना चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रोनाउंस क्या होते हैं, नाउन के बदले में आने वाले जो चीजें होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी भी नाउन का कुछ क्वालिटी बता रहा हो। इतना तो सब बच्चों को आता ही है, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं समझाते जाऊंगा जैसे सीधी होगी। तो अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल में, कि आर्टिकल क्या है, क्यों है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल में। अच्छा, एक बात और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आर्टिकल जो है, ये चीज अगर भाषा देखा जाए, हिंदी, उर्दू, तो आर्टिकल के जैसे यहाँ आर्टिकल लग रहा है तो वहां भी आर्टिकल की जगह पे कुछ लगना चाहिए, ऐसा कुछ चीज है नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं। आर्टिकल के बदले में वहां पे कोई चीज आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आर्टिकल नाम का चीज सिर्फ भाषा में, इसकी कोई इंग्लिश भाषा में अनिवार्यता नहीं थी, इसके बिना भी हम काम चला सकते थे। एक्चुअल में आर्टिकल है क्या? ये आर्टिकल जो है वो कुछ नहीं है, एडजेक्टिव्स का ही भाई है। जो एडजेक्टिव्स है इसी का भाई है, ये एक तरह एडजेक्टिव्स है आर्टिकल, ये भी विशेषताएं बताते हैं। तो हम लोग आर्टिकल्स को किस तरह से एडजेक्टिव्स की तरह व्यवहार करेंगे इसका। अब इसकी जरूरत नहीं थी इस भाषा में, बिना आवश्यक, मतलब इसकी अनावश्यकता ही इस भाषा की एक विशेषता बन गई है। बात समझने की कोशिश कीजिए, आर्टिकल की अनावश्यकता ही अंग्रेजी भाषा की विशेषता बन गई है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे आप अगर हिंदी में कहते हैं कि रमेश आम खाता है, रमेश आम खाता है, और इसको कई लोग ट्रांसलेट कर देते हैं रमेश इट्स मैंगो। ऐसा बहुत टीचर पढ़ा देते हैं, बहुत लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, रमेश इट्स मैंगो। लेकिन ये क्या होता है, देखिए हिंदी में तो नहीं है राम आम खाता है, वो सही था, राम या रमेश आम खाता है सही था, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये क्या करता है, आर्टिकल जो होते हैं वो आर्टिकल जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, वो आर्टिकल के बिना लगते ही नहीं है। राम इट्स अ मैंगो, इस तरह से वहां लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लगाते यहाँ पे तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो हम इसकी बिना जरूरत के अगर हम नहीं भी लगाते तो कोई ये नहीं था, लेकिन ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसकी अनावश्यकता ही इसकी विशेषता बन गई है, जरूरत नहीं थी। अब ए का मतलब होता है एक, हम इसकी जगह पे वन भी लिख सकते थे, एक मैंगो, लेकिन देखिए हिंदी में था राम आम खाता है सिर्फ, रमेश आम खाता है सिर्फ हमने कहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रमेश इट्स अ मैंगो हो गया। अब इस पे आगे हम लोग और एग्जांपल्स मिलेगा तो डिस्कस करते चले जाएंगे, इस बात बहुत क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन फिर से एक बार कहूंगा कि इस आर्टिकल की अनावश्यकता ही इंग्लिश भाषा की एक विशेषता बन गई है, और ये बहुत ही एग्जाम में दिक्कत करता है। कई बार इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, और ये दिक्कत हम इसका यूज नहीं समझ पाते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल के कितने भाग हैं, आर्टिकल के भाग कितने हैं।
आर्टिकल के भाग हैं दो, हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं कि आर्टिकल के भाग कितने हैं, आर्टिकल किस तरह से हम लोग इसका यूजेस करेंगे। अब आर्टिकल के दो भाग हैं, एक भाग होता है इंडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल किसी भी नाउन की पोजीशन को इनडेफिनिट करता है, अनसर्टेन करता है, अनिश्चित करता है। किसी भी नाउन के पोजीशन को इनडेफिनिट करता है, इनडेफिनिट करता है, अनिश्चित करता है, अनसर्टेन करता है। निश्चित नहीं है तो ये लगेगा, अगर निश्चित है तो ये नहीं लगेगा। इस तरह की बात यहाँ पे हो जाती है। तो ये यहाँ पे इंडिकेट करता है इनडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल उसकी निश्चयता को बताता है, उसे निश्चित करता है, उसे डेफिनिट करता है, उसे सर्टेन करता है। किसको? किसी नाउन को। किसको? किसी नाउन को सर्टेन करता है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल के दो भाग हैं। क्या क्या है? एक है अ और एक है एन। ए और एन विकल्प है। और इसका है एक भाग जिसको हम लोग कहते हैं द। ठीक है। अब देखिए इसमें ए और एन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी जो उच्चारण है क्या हो सकता है। देखिए ए का जो उच्चारण है, ए का जो उच्चारण है, कभी कभी हम लोग अ करते हैं और कभी कभी हम लोग ए करते हैं। एन का उच्चारण है, कभी कभी हम लोग अन करते हैं और कभी कभी हम लोग एन करते हैं। इस तरह से करते हैं। क्या रीजन है इसमें? देखिए जब भी आपको ये 90% केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? और उच्चारण करना। आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं और उस सेंटेंस के बीच में अगर ए शब्द लिखा हुआ हो तो आप उसका उच्चारण अ ही करेंगे। अल्टरनेटिव्स की उस पे आपको प्रेस ना देना पड़ता हो, एम्फेटिक ना करना पड़ता हो, उस पे जोर ना देना पड़ता हो। अगर जोर देंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन क्या करना पड़ेगा? इसका प्रोनाउंसिएशन ए करना पड़ेगा। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, मैंने एकदम सिंपल बोला। लेकिन अगर कहूं कि ही हैज अ पेन, नहीं, गलत हो जाएगा ये। ही हैज ए पेन, क्योंकि हमने स्पेस दिया। इसको हम लोग वीक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग वीक फॉर्म बोलते हैं। और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। जब भी आपको किसी नाउन पे स्पेस देकर के बोलना हो तब आप ए बोलेंगे, और जब भी आपको स्पेस नहीं देना हो, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो अ प्रोनाउंस करेंगे। ध्यान रहेगा ये बात। और ये ए और अ का प्रोनाउंस कहां पे? कॉन्सोनेंट साउंड के जो वर्ड आएंगे कॉन्सोनेंट साउंड वाले, उनके आगे करना है। ठीक, कॉन्सोनेंट के आगे। फिर अगर वॉवेल साउंड हो तो क्या उच्चारण होगा? अन या एन। वॉवेल साउंड में भी अगर स्ट्रेस देना हो तब तो हम बोलेंगे एन, जोड़ देना हो तो एन बोलेंगे। जैसे, और अगर स्ट्रेस नॉर्मल 90% केस में, यहां भी वही 90% केस में हम लोग क्या करेंगे? अन ही बोलेंगे। नॉर्मल जो हम बातचीत करेंगे उसमें क्या बोलेंगे? अन ही बोलेंगे। और जब स्पेस देंगे तो एन बोलेंगे। जैसे आई हैव अ एप्पल, आई हैव अ एप्पल, गलत हो गया नहीं? आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल। ठीक है, और नहीं बोल सकते आई हैव एन एप्पल। ही हैज एन एप्पल, ऐसे बोलेंगे। ही हैज एन एप्पल, वहां पे ए। जब मैं आराम से बोल रहा था आई हैव
an apple, लेकिन जब मैं प्रेस दे करके बोल रहा हूं, मैं जब जोर दे के बोल रहा हूं, दबाव दे के बोल रहा हूं, तो क्या बोल रहा हूं? He has an apple. तो जहां आपको जोर देना पड़ेगा, जहां दबाव देना पड़ेगा, वहां आप इसे एन बोलेंगे, और जहां दबाव नहीं देना है, नॉर्मल बोल रहे हैं, तो अन प्रोनाउंस करेंगे। ये हो गया। अब आया इसका प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेट आर्टिकल भी है उसका। इसको हम लोग दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। जब हम लोग इसे द पढ़ते हैं तो हम लोग किस तरह की उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, कब दी पढ़ते हैं, कब द पढ़ते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? द। ठीक है, द टेबल। लेकिन द पे, इस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन जब द हम लोगों को लगाना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं? दी एप्पल, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। जब हम लोग लिखेंगे तो दी एप्पल, राइट, दी एप्पल। ठीक है, इस तरह से दी ऑरेंज। कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द, वॉवल साउंड हो तो दी। इतना बात अगर आपको ध्यान में है तो हम लोग आगे चलते हैं और अब देखते हैं आर्टिकल की कुछ यूजेस में आते हैं। हिस्ट्री में हम लोग इसके आ जाते हैं कि ये कैसे यूज किया जा रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही भाई है। आर्टिकल किसका भाई है? एडजेक्टिव का ही भाई है। तो हम लोग थोड़ा इसके यूज देखते हैं। देखिए, कोई भी नाउन है, जैसे यहाँ पे हमने बॉय लिखा या गर्ल लिखा, तो ये नाउन है, कॉमन नाउन है। तो इसके सामने या तो ए आएगा या द आएगा, इसके सामने भी ए आएगा या द आएगा। डिपेंड करता है ये कि कब और किस सिचुएशन में आएगा। बात समझ में आ रहा है? कि कब आएगा, किस सिचुएशन में आएगा, ये डिपेंड करता है। ये बाद में पढ़ने वाली, हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई अगर जैसे ऑरेंज, तो यहां भी या तो एन आएगा या तो द आएगा, दोनों में से कोई। अब द कब आएगा, एन कब आएगा, ये बाद में डिपेंड करता है कि कैसे होगा। इसके ऊपर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। अब ये चर्चा और करना रह गया कि आखिर इस आर्टिकल में, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन, ये दो चीज क्यों लिया गया? देखिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। ये बातें जो मैं बता रहा हूं, अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ये आखिर यहां पे अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि आई हैव अ पेन, फिर लिख रहा हूं आई हैव अ ऑरेंज, आई हैव अ पेन, आई हैव ऑरेंज। सो दोनों तो सही है। एक संतरा मेरे पास है और एक पेन मेरे पास है, लेकिन नहीं, इसका रूल कहता है कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम लोग आ नहीं लगा सकते हैं, एन लगाना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ गई? हमें क्या लगाना पड़ेगा? अन लगाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों यूज किया गया, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रोनाउंसिएशन के विवाद को हटाने के लिए, प्रोनाउंसिएशन के जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इस विवाद को हटाने के लिए इन सब चीजों का यूज किया गया है। ठीक है,
इन सब चीजों को यूज किया गया, दोनों को एन को यूज किया गया प्रोनाउंसिएशन को विवाद, प्रोनाउंसिएशन का विवाद है, जो उच्चारण संबंधित जो डिफिकल्टीज है इसको हटाने के लिए ऐसा किया गया। अब जैसे हम आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल लिख करके तो आपको पता चलेगा। जैसे यहां पे जब ए एप्पल बोलते हैं, ए एप्पल बोलते हैं तो क्या होता है, अगर हम एप्पल, ए एप्पल कोई भी उच्चारण करें, एप्पल, देखिए दो बार भावल साउंड का उच्चारण है। तो इसी जो ये यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है, दो बार भावल साउंड उच्चारण अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, अच्छा सिर्फ नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, इसको हटाने के लिए इस शब्द को ले एक्चुअल में ये हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिखते समय हमेशा एक ही साथ ये दोनों शब्द आएगा, हमेशा ये दोनों वर्ड, दोनों लेटर जो है एक साथ आएगा, एक शब्द है। और यहां से अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, ए प्लस नप्पल, अनप्पल। जो भी इंग्लिश के सही स्पीच करने वाला व्यक्ति होगा, सही प्रोनाउंस करने वाला व्यक्ति होगा, तो कभी भी एन एप्पल या अन एप्पल इस तरह से नहीं पढ़ेगा। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है अनप्पल, 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 इस तरह से। दूसरा एग्जांपल ले हम लोग, तो ए प्लस, यहाँ पे एन लिखते हैं पहले, एन, इसके बाद ना अम्ब्रेला, अनम्ब्रेला, अनम्ब्रेला, इस तरह से बजा, अनम्ब्रेला, like that you have to pronounce अनम्ब्रेला, ओके, अनम्ब्रेला, इस तरह से। उसके बाद और क्या हो सकता है, अनास, अनअरेंज, ये समझा। तो आपको इस तरह से इसको लेकर के चलना होगा कि हम किस तरह से इन चीजों को यहां लिख पा रहे हैं, प्रोनाउंस करें। सिर्फ प्रोनाउंस की मामला है, प्रोनाउंसिएशन जिस समय उच्चारण करेंगे उस समय इसका उच्चारण ऐसे होगा, और जिस समय आप लिख रहे हैं उस समय दोनों ये लेटर एक ही साथ आएगा। लिखते समय आपको अलग अलग नहीं करना है, सिर्फ उच्चारण के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट, जब भी वॉवेल साउंड वाला वर्ड आएगा पीछे, तो उसमें से ए को अलग कर देना है और न को इस वर्ड के साथ जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे है ना, अनप्पल, अनम्ब्रेला, अनास, अनअरेंज, like that. So because of this reason we have these two things, A और N, ओके। तो यहाँ हम लोग एक बात समझ गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको अगर प्रोनाउंस करना हो सही तो इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अब कुछ रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। और रूल्स क्या है, नाउन जो है वो हमेशा जो कॉमन नाउन है वो हमेशा आर्टिकल लेकर के आता है। आर्टिकल, ये आर्टिकल के साथ ही आता है। या हम ये कहें कि एक रूल ऐसा भी होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव के आगे या पीछे दोनों जगह पे नाउन होता है। पहले हम लोग इन बातों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे हम लोग एग्जांपल्स कुछ देखेंगे।
क्या हुआ, इसमें हम लोग एडजेक्टिव्स को हम लोग लिए, कोई भी एडजेक्टिव्स होगा तो ये नाउन आगे पीछे लेगा, आगे पीछे भी ले सकता है, या मतलब इसके आगे या इसके पीछे, एडजेक्टिव के पीछे नाउन एक होना चाहिए। अब हम लोग सिर्फ आर्टिकल के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो आर्टिकल में हम लोग देखते हैं सबसे पहला रूल पे हम लोग आते हैं। एक रूल हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल है क्या। अच्छा, इससे पहले मैं और चीजें सोच देता हूँ, कुछ और कंसेप्ट में तो नहीं छूट गया आपका कंसेप्ट, तो यहाँ तक के लिए सब हो चुका है आपका। चलिए, पहला रूल में ये होता है कि आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, ये हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अब आर्टिकल प्लस नाउन जैसे आई हैव अ पेन, आर्टिकल है, नाउन है। आई हैव अ कार, फिर ठीक है यहाँ पे। लेकिन देखिए एक बात और, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है कई बार हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, प्रीति इज एन ऑनेस्ट। दूसरा लिखते हैं हम, प्रीति इज एन ऑनेस्ट। प्रियंका इज एन ऑनेस्ट। ये सब सेंटेंस। अंजलि इज अ लेबोरियस। ठीक है, ये हमने लिखा आपको यहां तक। अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है। आप कहेंगे कि सर ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ए नहीं, एम नहीं होगा, ए होगा यहाँ पे, क्योंकि ये साउंड ऑनेस्ट वॉवेल साउंड आ रहा है, तो एन लगाया जाएगा। कहीं भी पढ़ लीजिएगा तो ऐसे ही कुछ लोग सिखा देते हैं कि वॉवेल साउंड आएगा तो एन लगा देना, बात समझ में है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सेंटेंस तीनों के तीनों गलत है। क्यों तीनों के तीनों गलत है? देखिए ये जो है ये एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, एंड ये किसको फ्लो करता है? काउंटेबल नाउन को फ्लो करता है। किसको फ्लो करता है? आर्टिकल किसको फ्लो करता है? काउंटेबल नाउन को फ्लो करता है। आर्टिकल काउंटेबल नाउन को फ्लो करता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो यहां पे काउंटेबल तो है ही नहीं कुछ भी, तो ये कैसे सही होगा? अगर हम लोग यहां इस तरह से लिखें, प्रीति इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट गर्ल, तो क्या होगा? अब देखिए ये सेंटेंस है, क्योंकि ये जो है
फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके लिए कॉमन नाउन के लिए लगाया गया है। हाँ, अब लेकिन किसके आगे लग रहा है, इसके आगे लग रहा है, तो इसके आगे लग रहा है तो साउंड को तो इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन हम लगा किसके ले रहे हैं, इसके लिए, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। ऑनेस्टली ऑनेस्ट कोई काउंट नहीं हो सकता है, गर्ल काउंट हो सकती है। ये बात कॉमन नाउन में आता है, आप लोग पढ़े होंगे। उसी तरह से प्रियंका में भी था, वहां भी आ लगा हुआ था, तो वो तो ऐसे भी नहीं होगा सही। अंजलि इज ऑल लवरियस गर्ल, इस तरह से कहा जा सकता था, उसमें भी लास्ट एग्जांपल दिया गया था उसमें। तो ये हो जाते हैं आपका पहला रूल इस तरह से यहाँ पे। फिर दूसरे रूल में हम लोग आते हैं। दूसरा रूल क्या है, रूल नंबर 2, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव्स प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव्स प्लस नाउन, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे लिखा जाए यहाँ पे, सी इज अन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब क्या हुआ, देखिए यहां पे एन लगा, इंटेलिजेंट के हिसाब से एन लगा, और गर्ल के लिए लगा, पहले भी डिस्कस किया हम लोग अभी। अगर हम लोग इसको फ्लो नहीं कराते हैं, कंसिडर, अगर हम लोग इसको यहाँ पे एक बात और देखना है कि अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, इंटेलिजेंट को एक बार हम लोग हटा के देखते हैं, सी इज, तो यहाँ पे ऐसे लगाया जा सकता है अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, या हम लोग देखिए। अब देखिए हम यहाँ दो बात प्रूव करना भी चाह रहे हैं कि आर्टिकल एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे जैसे ये एडजेक्टिव हटा, तो इस एडजेक्टिव के जगह पे क्या आ गया, ये आ गया, सी इज अ गर्ल, एक गर्ल। इस क्वालिटी सी, इसकी क्या क्वालिटी बता रहा है, क्यों कहा है, गर्ल है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सी इज अ गर्ल यहां पे एडजेक्टिव्स के रूप में ही काम किया, और एडजेक्टिव्स का ही छोटा भाई है, हमने पहले भी बताया। तो इंटेलिजेंट, ये रूल फ्लो कर रहा है यहाँ पे, पहले वाला रूल यहां लग गया, ये सेकेंड वाला रूल लग गया। इस तरह से एग्जांपल और भी कुछ ले सकते हो। He is a good teacher या स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है। He is a good teacher, गुड लगा दिया यहाँ पे, तो ये हो गया आपको आर्टिकल, उसके बाद हो गया एडजेक्टिव्स, और ये नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन आएगा, ये रूल करता है इसका। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं तीसरा रूल इसका, इसका एक और रूल है, थर्ड रूल। वो रूल क्या है, तीन चीज इसमें हम लोग लेंगे। अभी इन सब चीजों पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले आप रूल्स को सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो सारा कुछ डाउट खत्म होता चला जाएगा। देखो बिना प्रैक्टिस का कुछ भी क्लियर नहीं होता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रूल्स केवल पढ़ने से, याद करने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा रूल क्या होगा, थर्ड रूल, आर्टिकल
प्लस एडवर्ब होता है प्लस एडजेक्टिव होता है प्लस ये हो गया, क्या हुआ, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अगर हम लोग ये ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहले वाला सेंटेंस में इसको हम लोग इसके आगे लगा था आर्टिकल, तो हम लोग इसके साउंड को कंसीडर करके अन लगाए थे यहाँ पे, लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले है तो अब हम लोग एडवर्ब का साउंड को कंसीडर करेंगे। लेकिन ये लगेगा अगर गर्ल हटा दिया जाए, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट इतना लिखा जाए, पता नहीं चलेगा, नहीं लगा पाएंगे। सी इज वेरी इंटेलिजेंट ये कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग और गर्ल के लिए लगाते हैं। ये जो आर्टिकल व्यवहार हुआ ये कॉमन नाउन के लिए, क्योंकि इसको छोड़ के कोई यहाँ कॉमन नाउन नहीं है, तो गर्ल इसके लिए लगाया यहाँ पे। उसी तरह से ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां भी वेरी से पहले लगाया गया। तो ये आपको रूल बताता है इस तरह से कि हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किस तरह से करते हैं। इसमें बहुत सारे बेसिक रूल्स हैं और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसमें आपको पता चलेगा कि ये बहुत डीप नॉलेज है इसमें। धीरे धीरे और एक एक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा और बहुत इजी होते चला जाएगा आपके लिए इंग्लिश। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दी जाएगी, आपका सिर्फ काम है पढ़ना, ठीक है। ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से इसको समझेंगे, बार बार रिपीट करेंगे और आप इंग्लिश में आगे बढ़ जाएंगे। इंग्लिश कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और नया कंसेप्ट इसका। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए और रिवीजन करने के बाद हम लोग फिर कल एक क्लास दे देंगे और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लॉकडाउन चल ही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े, बच्चों का पढ़ाई हो नहीं पा रहा है और इम्प्रूवमेंट कोचिंग आपको हर तरह से सुविधा दे रहा है। इंग्लिश की क्लास, मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लासेस, सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है और एक एक करके क्लासेस दी जा रही है। स्पेशली 10th और 12th जिनका बोर्ड का एग्जाम है उनके लिए सब क्लास प्रिपेयर करके दिया जा रहा है। एक एक करके आप इस चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए और आपको मिलते रहेगा और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव में सब शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और इसका फायदा उठाएं। क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है उसकी समाप्ति की कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, कि कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा है ये कितने दिन तक चलेगा। तो अभी जैसे कल की न्यूज़ में मैं सुन रहा था तो 3-4 महीने तक की बात करता, 3-4 महीने तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगा। तो हो सकता है कि कोचिंग ऐसे तो आप मान लीजिए कि आने वाला मंथ तो इसमें जाने ही वाला है, इसमें पूरी तरह से स्कूल कॉलेज को छूट मिलना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो देखिए लोग क्लास घर पे आराम से ऑनलाइन